हाँ तो प्यारे साथियों, आपका चल रहा है रेशियो रेलवे ऑल एग्जाम क्लियर है, जिनमें से कि मैंने क्या क्या टाइप 1 कंप्लीट किया, टाइप 2 और टाइप 3 में मैंने क्या क्या 1 से लेकर के 80 नंबर तक के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास में टाइप जो 3 है वो टोटल खत्म हो जाएगा, क्लियर है। और इसके साथ ही साथ RS अग्रवाल बुक में जितना भी चैप्टर है टोटल चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, टोटल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 81 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, कहता है x रेशियो वाई इक्वल 4:3 है तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशियो x क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल घबराना नहीं, ये x का वैल्यू दिया गया और y का भी वैल्यू दिया गया, यहाँ ध्यान से देखिए। तो x के स्थान पे रखना है आपका 4, तो 4 का क्यूब माइनस y का स्थान पर रखना है 3, तो 3 का क्यूब, ठीक है। रेशियो x का स्थान पर 4 का क्यूब और प्लस y का स्थान पे 3 का क्यूब, ठीक है। तब इसको हल कीजिए। 4 का क्यूब होता है 64, माइनस 3 का क्यूब होता है 27, रेशियो 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 3 का क्यूब होता है 27। तो 14 में 7 गया 7, यहाँ बचा 5 में 2 गया 3, ठीक है। 5 में 2 गया 3 और रेशियो जोड़िए 7 4 11 6 2 8 1 9 यानी 91। तो 37 रेशियो 91 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 82 नंबर, कहता है दो संख्याओं का अनुपात दिया गया, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो उनका अनुपात ये हो जाता है बड़ी संख्या। देखिए ऐसा प्रश्न मैंने आपको बताया टाइप 1 में शायद, ठीक है। तो 9:11 है और 6 जोड़ा गया है तब रेशियो दिया गया 6:7। तो जब भी जोड़ा जाए या घटाया जाए, ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न है तो अंतर को समान करते हैं। जैसे 6 और 7 के बीच का अंतर 1 होता है, 9 और 4 के 11 के बीच का अंतर 2 है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये अंतर को समान करना है। तो क्या करेंगे, ये 2 को उठा करके इधर पटक दीजिए। रेशियो का नियम है, इधर 2, इसमें 2 से गुना किए तो इसमें भी 2 से, इसमें भी 2, अब अंतर हो गया समान। देखिए यहाँ पे इधर 2 1 अंतर, इधर भी 2। अब देखिए 1 से हो गया आपका 14, यानी कि है ना, सॉरी 11 है ना भाई, 11 से हो गया 14 3 बढ़ा। यहाँ पे देखिए 9 से हो गया आपका 12 3 बढ़ा। तो बढ़ा का तुलना बढ़ा से है ना, पूरा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपका क्या 11, 11 से गुना 3 3 दूना 6, 11 दूना 22, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आंसर आगे। तो 83 नंबर, कहते एक कक्षा में 60 छात्र है, उसमें लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात दिया गया है। यदि 5 लड़के कक्षा से निकल जाते हैं तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, ये 60 छात्र है टोटल, लड़की और लड़का यानी कि गर्ल और बॉय का रेशियो दिया गया 5:7 दिया। 5 लड़का निकाल गया, कोई दिक्कत नहीं, पहले निकाले टोटल का तुलना टोटल से कर दिया, है ना। लड़की लड़का मिला करके 12 हुआ, यहाँ तो टोटल दिया गया 60, तो टोटल का तुलना टोटल से निकालना है। लड़की 5 से गुना, लड़का निकालना 7 से गुना। यहाँ लिखिए क्या बोला, 5 लड़के कक्षा छोड़ के चला गया, तो 5 जो यहाँ पर घटा दीजिए, ठीक है। तो 12 5 60 5 25 और रेशियो 5 7 35 में से 5 घट गया 30, रेशियो पूछा गया तो 5 है 25 5 6 30, यानी कि 5:6 आपका आंसर आ गया। 5:6 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 84 नंबर, ठीक है। कहता है ए इक्वल इतना, बी इक्वल ये चीज़, तो ए बी सी बताइए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली बात कि ए रेशियो बी की बात किया जाए तो ए का बराबर है 2, ठीक है, और बी की b/3 इस प्रकार से हो जाएगा। नहीं समझे, देखिए ए बराबर होता है ना 2/3 बी दिया है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर कोना कोनी गुना करेंगे तो साथियों ये 3 चल जाएगा ए में, 2 इधर चल जाएगा, यानी कि 3a बराबर हो जाएगा 2b। तो ए के बराबर देखिए 2 आ गया, बी के बराबर 3, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला चीज़ या उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे b/c, तो b के बराबर देखिए 1 है और c आपका हो जाएगा 3, ठीक है। देखिए दोनों घर में रिपीटेड क्या है, तो b दिखे b दोनों घर में, तो इसी का वैल्यू को आपको सेम कर लेना है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ 3 है तो ये 3 से गुना b में कर देंगे, सेम हो जाएगा, बिल्कुल सेम होगा। हमें पूछा कि a/b/c, तो बताइए a का वैल्यू आपका 2 है, c आपका 3 हो गया, 3 गुना 3 9 हो जाएगा आपका b, ये c हो जाएगा, इधर भी b 3 हो जाएगा, इधर भी b 3, देखिए b लिखना 2 3 9, तो 2 3 9 ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा सी। चलिए अगला
85 कहते इतना तक का मध्यानुपाती। जब भी मध्यानुपाती निकालना है तो हमने क्या बोला था, दोनों को आपस में गुना करके टोपी पहनाना है, क्योंकि हमने बोला था कि मध्यानुपाती चलता है इस प्रकार से A/B समानुपाती B/C। तो ठीक है, तो आपका 169 दिया गया, 100 है ना, ये वाला चीज़ दिया गया। तो A आपका है 169, B आपका है 121, ठीक है, और इधर B हो जाएगा 121। मध्यानुपाती तो बीचे वाला ज्ञात करना, भाई उल्टे बोल दिया, ये B वाला बीच वाला, मध्यानुपाती मतलब बीच ज्ञात करना। तो ये x, तो ये भी x, और दूसरा का वाला हो जाएगा 121। तो नज़दीक का नज़दीक से दूर का गुना 2 से, तो वही वाला सिस्टम है। तो कीजिएगा फिर इस प्रकार से हो जाए ना, x² बराबर इतना गुना इतना, फिर स्क्वायर पट्टी जाए टोपी। तो डायरेक्ट इसका सूत्र ये होता है मध्यानुपाती बड़ा, रूट अंदर AB फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, वही चीज़ मैंने किया। तो 169 का 13 बार, 121 का 11 बार, अभी गुना की जगह 33, 11 का 11, 11 3 और 14, 143, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला 86 नंबर, ये इतना और ये दिया गया, फिर ये दिया गया, पूछा A/D, कोई दिक्कत है फटाक से बना लेंगे। A/B बोला गया आपका 2/5, B/C बोला गया आपका 5/8, और C/D पूछा गया आपका दिया गया 8/11। हमें पूछा गया A/D, फोकस करना, ये फर्स्ट और क्या लास्ट पूछ रहा है। अगर ये फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा है तो सीधा सीधा आपस में गुना कर दीजिए, राइट आंसर आ जाए। तो A/D पूछा फर्स्ट लास्ट, 2 × 5 × 8 5 × 8 × 11, जो काटा 5 5 गया, 8 8 गया, बचा 2/11। तो A/D होगा 2/11, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया 86 का। क्लियर है। चलिए 87 नंबर की बात कर लेता हूँ। तो कहता है कि 10 और ये तृतीय अनुपात, यहाँ पर तृतीय अनुपाती पूछा गया, तो इसका मतलब ऐसा चलेगा A/B और B/C चलेगा। तो जो पूछता है उसको x बोलते थे। जैसे मध्यानुपाती पूछा था तो यहाँ पे x माने, तृतीय अनुपाती पूछा तीसरे स्थान पर x, इसका मतलब पहला है 10, दूसरा आपका 20, तो B 20, तो यहाँ भी 20, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, तो ये हो जाएगा 10 × 10x और ये 20 × 20, तो 0 0 कटा दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 2 × 4 40 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज हमने क्या क्या टोटल टाइप 3 जो कि कंप्लीट कर लिया। टाइप 3 में टोटल 87 प्रश्न, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। नेक्स्ट दिन के क्लास में चर्चा करूँगा टाइप 4, ठीक है, जो कि आयु पर आधारित शायद प्रश्न है, ठीक है, तो उस पर चर्चा करूँगा। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।